अब इसमें अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम और रह गया है क्लास का, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये वाला, लेजर दिया हुआ है, लेजर बैलेंसेस दिए हुए एबीसी लिमिटेड के 31 मार्च 2012 को। फिक्स्ड एसेट्स बताया है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, शेयर इशू एक्सपेंसेस, इक्विटी कैपिटल, फर्स्ट डिबेंचर्स, सेकंड डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स इंक्लूडिंग जेके। टोटल डिबेंचर ये, टोटल ट्रेड पेबल्स ये हैं जिसमें 42,50,000 मिस्टर जेके के हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, बोथ टाइप ऑफ डिबेंचर्स, दोनों पे 1 साल का डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है। हैवी लॉसेस की वजह से ये रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, ठीक है। अब हमें ये बताया गया है पुरानी वाली बैलेंस शीट के आइटम्स, बैलेंस शीट की वैल्यूज आइटम्स बताई गई हैं पुराने वाले के, ठीक है। अब हो सकता है इसमें कुछ चीजें ऐसी हों जो हमें यहाँ पे नहीं बताई गई, वो मिसिंग है, ठीक है। तो इसमें इस केस में हमें क्या करना होगा, इसका बैलेंस शीट एक बार बना लेनी होगी, या एक बार हम ये कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कुछ मिसिंग है या नहीं है, तो टी फॉर्म में बस अमाउंट लिख लो एसेट्स के और लायबिलिटी के। जैसे फिक्स एसेट्स का 35 लाख इधर लिख लो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट एसेट है ये भी 60,000, ये भी इधर लिख लो, ठीक है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स जो है 42,50,000 है, वो यहाँ लिख लो एसेट साइड। इशू, शेयर इशू एक्सपेंस, ये फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है, तो इसको भी एसेट साइड लिख लो 1 लाख। इक्विटी कैपिटल लायबिलिटी साइड लिख लो 30 लाख। डिबेंचर 10 लाख लायबिलिटी साइड लिख लो। डिबेंचर्स लायबिलिटी साइड लिख लो 25 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड 3 लाख। ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी साइड 57,50,000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये भी लायबिलिटी साइड 3,30,000। और दोनों साइड का टोटल कर लो, देख लो डिफरेंस किस साइड आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ अगर कुछ मिसिंग है या नहीं है, ठीक है। और अगर मिसिंग है तो फिर हमें उसको निकाल के दिखाना है बैलेंस शीट बना करके, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी, आंसर में भी जो बैलेंस शीट बना के दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये रही देखो बैलेंस शीट, सारे आइटम्स इन्होंने डाल दिए। इक्विटी शेयर कैपिटल डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया, डिवेंचर डाल दिया, डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, इंटरेस्ट, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। बैलेंस आ रहा था एसेट साइड, लेकिन प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इस साइड दिखाया जाता है, लेकिन लॉस इस साइड का लॉस है तो इसको माइनस में दिखाया जाता है, ठीक है। तो कम इस साइड आ रहा था तो इसमें माइनस में इस साइड दिखा दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में आया है, तो अब किस नाम से दिखाएंगे, तो प्रॉफिट और लॉस नहीं था इसमें, तो प्रॉफिट और लॉस के नाम से हमने इसे दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, क्या स्कीम है रिकंस्ट्रक्शन की। एग्जिस्टिंग 250 इक्विटी शेयर, 250 रुपए का इक्विटी शेयर है, फुल्ली पेड अब, ठीक है। टू मेक द एग्जिस्टिंग, फुल्ली पेड अब बनाया गया है पहले उसे, फिर उसको रिड्यूस किया है, फुल्ली पेड बनाने के बाद रिड्यूस किया है 50 रुपए में, ठीक है। फुल्ली पेड बनाने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे बताया गया था इक्विटी शेयर को 60 पेड अप, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल को बताया गया था 60 पेड अप, तो 60 पेड अप बताया गया था, तो इसका मतलब बाकी जो है वो अभी अनपेड है, कॉल्ड अप नहीं है, तो पहले उसको कॉल्ड करके उसको रिसीव किया जाएगा। तो पहली एंट्री तो उसको फुल्ली पेड अप बनाने की, तो जो बचा हुआ है उसको कॉल्ड अप करेंगे और फिर उसको रिसीव करेंगे। अब इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन होती है कि कितना हमें कॉल्ड अप करना है, तो कितने का शेयर बताया जा रहा है, शेयर की वैल्यू है 250 रुपए की, शेयर की वैल्यू है 250 रुपए की, ठीक है। वहां से हमें पता चल गया नीचे एडजस्टमेंट से शेयर की वैल्यू कितने की, 250 रुपए की, जो कि कितना है 60% पेड अप है, ₹60 नहीं है ये, 60% पेड अप है, ठीक है। तो इसका 60% कितना हो गया, 150 रुपए हो गया, 250 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो कितना हो गया 150 रुपए, यानी कि पेड अप कितना है 150 रुपए, तो बचा कितना अनकॉल्ड, अभी कितना बचा 100 रुपए बचा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो भी पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कॉल्ड अप करेंगे तो वो नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करके करेंगे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो था वो शेयर कैपिटल का कितना था, टोटल अमाउंट 30 लाख रुपए है, शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट 30 लाख रुपए है, और पेड अप कितना है 150 रुपए पेड अप है, ठीक है। हमें यहां से पता चला है कितना पेड अप है, 150 रुपए पेड अप है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा, 15, 15 टू 30, 20,000, तो कितना शेयर है 20,000 शेयर है, ठीक है। अब 20,000 शेयर्स पे हमें उसको फुल्ली पेड अप बनाना है, 100 रुपीज के हिसाब से कॉल्ड अप करेंगे और फिर उसको हमें रिसीव करेंगे, ठीक है।
कॉल्ड अप करने की एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कितना अमाउंट होगा, 20,000 इंटू 100, तो ये 20 लाख रुपए की एंट्री हो जाएगी। तो इसको देख लेते हैं आंसर में क्या करके दिखाया इन्होंने। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20 लाख, ठीक है, वर्किंग नोट में जो भी हमने कैलकुलेशन किया वो आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव। फिर इसके बाद जब ये फुल्ली पेड अप हो गया 250 रुपए का, उसके बाद क्या करना है, क्या बोला है इसमें, उसके बाद बोला है उसको रिड्यूस कर देना है 50 रुपीज ईच में, देन टू रिड्यूस देम टू 50 रुपीज ईच, यानी 250 रुपए के शेयर को 50 रुपए का बना देना है। तो कैपिटल रिडक्शन की एंट्री वही हो जाएगी, पुराने वाले शेयर्स को डेबिट कर देंगे। अब पुराने वाले शेयर्स पहले से 30 लाख थे, कितने थी वैल्यू पहले, 30 लाख थी, अब 20 लाख रुपए तुम्हें और मिल गए, तो अब टोटल कितना हो गया, ये 50 लाख रुपए हो गया। ठीक है, टोटल 50 लाख हो गया। तो पुराने शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 लाख टू न्यू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना वैल्यू हो जाएगा, 50 रुपए ईच का हो जाएगा। कितने शेयर्स थे, 20,000 थे, 20,000 250 रुपए का कितने रुपए बचे, 50 रुपए के बचे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो 50 लाख का 10 लाख रुपए बचेगा टू कैपिटल रिडक्शन या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 250 रुपए ईच का है 50 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये यहाँ पे देखो फिर मिस प्रिंटिंग आ गई, तो ये 50 रुपए ईच का है, 50 रुपए डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, 10 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन 40 लाख आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का, टू सेटल द क्लेम ऑफ फर्स्ट डिवेंचर होल्डर्स बाय इशूइंग 2000 10% डिवेंचर ऑफ 500 ईच। उनका क्लेम हम सेटल कर रहे हैं 10% डिवेंचर दे करके, 2000 10% डिवेंचर दे करके। ठीक है, 2000 डिवेंचर दे रहे हैं 10% के, 500 रुपए ईच के। तो अब पुराने डिवेंचर क्या थे, पुराने डिवेंचर हमने इसकी बैलेंस शीट में देख लो, बैलेंस शीट बनाई हुई है या यहाँ पे देख लो, इसमें डिवेंचर जो है फर्स्ट डिवेंचर की बात चल रही है, 8% ईच के 10 लाख थे। इनके क्लेम की बात चल रही है, ये 10% डिवेंचर की बात नहीं कह रहा है, 8% डिवेंचर की बात नहीं कह रहा है, उनके क्लेम की बात कह रहा है। तो क्लेम में उनका अमाउंट भी होता है और उनका 1 साल का इंटरेस्ट भी होता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट बताया गया है ये कंबाइंड दोनों टाइप के इंटरेस्ट डिवेंचर्स का बताया गया है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ चाहिए फर्स्ट वाले का, और ये डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना है, 1 साल का है, तो 10 लाख पे 10%, तो 1 लाख रुपए हो गया। तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया, 10 लाख रुपए फर्स्ट डिवेंचर हो गए, तो टोटल 11 लाख रुपए हो गया। तो इनके 11 लाख के क्लेम में हम इनको दे रहे हैं 2,500 रुपए ईच के, तो 2,500 रुपए ईच के करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 लाख। तो 11 लाख के क्लेम के बदले में हम इन्हें 10 लाख के डिवेंचर दे रहे हैं, 10% डिवेंचर दे रहे हैं। तो ओल्ड डिवेंचर हमारे डेबिट हो जाएंगे, 8% डिवेंचर। ठीक है, ओल्ड डिवेंचर डेबिट हो जाएंगे, और इंटरेस्ट ओल्ड डिवेंचर 10 लाख के डेबिट हो जाएंगे। इंटरेस्ट एक्रूड इस पे 8% के अकॉर्डिंग, सॉरी 1 लाख निकाला था मैंने, तो 8% डिवेंचर है तो 8% इंटरेस्ट होगा, तो 10 लाख पे 8% 80,000 हो जाएगा। टू 10% डिवेंचर, अब इनको 10% डिवेंचर दे देंगे 10 लाख रुपए, और रिकंस्ट्रक्शन में बचा हुआ रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा 80,000 रुपए। इसी तरह से सेकंड डिवेंचर के लिए भी कुछ बताया जा रहा है इसमें, टू पे 15 लाख टू पीके। अच्छा, यहाँ पे ये पीके वाले का बताया, तो ये यहाँ पे जेके नाम था लेकिन यहाँ पे पीके कर दिया है, तो ये मिसप्रिंटिंग फिर से है, यहाँ पे ये जेके है। ठीक है, मिस्टर जेके को हमने फुल सेटलमेंट में दे दिए, फुल एंड फाइनल 15 लाख रुपए पे कर दिए, जबकि उसके कितने थे, 42,50,000 थे। तो 42,50,000 के बदले में हमने उसको 15 लाख दे दिए। तो लाइबिलिटी है खत्म हो रही है, तो टू मिस्टर जेके अकाउंट डेबिट, टू उनको पेमेंट कर रहे हैं 15 लाख, टू बैंक 15 लाख, और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, क्योंकि बाकी जो है वो रिड्यूस हो गई लाइबिलिटी, फुल सेटलमेंट में कर रहे हैं। ठीक है, फुल सेटलमेंट में करने का मतलब बाकी उनको नहीं पे करना होगा। ठीक है, तो ये ट्रेड पेबल्स मिस्टर जेके, तो बैलेंस शीट में जो है वो ट्रेड पेबल्स के नाम से था, तो ट्रेड पेबल्स के नाम से एंट्री होगी, तो ट्रेड पेबल्स ब्रैकेट में जेके दिखा देंगे, टू बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, टोटल इतना था, 15 लाख रुपए हो गया, बाकी रेस्ट जो है वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद
अगली एंट्री जो है सेकंड डिबेंचर का भी क्लेम डिस्चार्ज करना है 4000 12% डिबेंचर देकर के 500 ईच। अब इनका क्लेम कितना था वो भी देख लेंगे। क्लेम है इनका 10% सेकंड डिबेंचर्स 25 लाख का क्लेम है और प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट है 1 साल का 2.5 लाख का 10% का है यहाँ पे, तो 2.5 लाख और 25 लाख यानी कि 27,50,000। ठीक है, और इनको पेमेंट कितना कर रहे हैं 4,500 के दे रहे हैं, तो 0 0 0 0 और एक और 0, 5 चौके 20, तो 20 लाख 27,50,000 के बदले में हम उनको दे रहे हैं 20 लाख, तो बाकी जो है वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो सेम वैसी एंट्री होगी जैसे फर्स्ट डिबेंचर की एंट्री की है। 10% सेकंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25 लाख, इंटरेस्ट है उस पर 10% 25 लाख पे, तो 2,50,000 टू 12% डिबेंचर और टू रिकंस्ट्रक्शन, बचा हुआ अमाउंट रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बाद अगला है टू अलॉट 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच टू डिस्चार्ज द रिमेनिंग ट्रेड पेबल्स। बाकी के ट्रेड पेबल्स को डिस्चार्ज करने के लिए 30,000 इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं 50 रुपए ईच के। तो बाकी कितने बचे हैं पहले वो कैलकुलेट करेंगे। तो 57,50,000 में से 22,50,000 माइनस करेंगे। ठीक है, तो बचा कितना 15 लाख। तो 15 लाख के ट्रेड पेबल्स को हमने ये दे दिए इक्विटी शेयर्स। तो ये इक्विटी शेयर्स कितने हो गए 5 या 15 लाख के इक्विटी शेयर दे दिए। तो 15 लाख के ट्रेड पेबल्स को, बचे हुए ट्रेड पेबल्स को 15 लाख के इक्विटी शेयर दे दिए, तो इसकी एंट्री दिखा देंगे। ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो जितना अमाउंट था पूरा का पूरा इक्विटी शेयर चला गया, तो कैपिटल रिडक्शन इसमें इस एंट्री में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या बताया गया है और देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख और पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 60,000 थी, तो अब इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कितने के अमाउंट से होगा 40,000 से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बोल दिया राइट ऑफ करने के लिए फिक्टिशियस एसेट्स और फिक्स एसेट्स को रिड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पे कौन से मतलब कितने से रिड्यूस करना है वो नहीं बताएगा। रिड्यूस करने को तो बोला गया है लेकिन कितना अमाउंट से रिड्यूस करना है वो नहीं बताया गया फिक्स एसेट्स को, लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स को तो पूरा हमें खत्म करना है। फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन से हैं हमारे इसमें, फिक्टिशियस एसेट्स हमने बैलेंस शीट बनाई है वहां से देख लेंगे। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट्स शेयर इशू एक्सपेंसेस है ये खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट और ये प्रॉफिट ऑन लॉस ये खत्म हो जाएगा। तो ये दो हमारे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ये खत्म होंगे। बाकी जो अमाउंट बचेगा रिकंस्ट्रक्शन में उसको यूटिलाइज करेंगे फिक्स एसेट्स को रिड्यूस करने के लिए। वहां से हमें पता चल जाएगा कि फिक्स एसेट्स कितने रिड्यूस होने हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, वो हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे और उसमें जहां पे डेबिट हुआ है डेबिट साइड एंट्री कर देंगे रिकंस्ट्रक्शन, जहां पे क्रेडिट हुआ है रिकंस्ट्रक्शन वहां पे क्रेडिट साइड कर देंगे और जितना इनको भी डाल देंगे। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर में पता चल जाएगा जो अमाउंट निकल के आएगा वो फिक्स एसेट्स के नाम से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी लास्ट एंट्री पास हो जाएगी, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, जितना निकल के आएगा तीनों का अमाउंट ऐड हो जाएगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस, और बाकी बैलेंसिंग फिगर में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के नाम से आ जाएगा, फिक्स एसेट्स के नाम से आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों का टोटल ये हो जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट भी इसमें बनाना हो सकता है क्योंकि बैंक की भी काफी सारी ट्रांजेक्शन हैं, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैंक का अमाउंट भी निकालना होगा हमें। ठीक है, तो ये फिर नई न्यू बैलेंस शीट बना देंगे प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना, अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना और बाकी इसको एक बार देख लेना घर पे, और कोई डाउट होगा तो उसको हम क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन है इसका पीडीएफ का, इतना इक्विटी शेयर्स 100 ईच, प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच, डिफिसिट प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस है, 13% डिवेंचर, करंट लायबिलिटीज हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स हैं, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, ये सारे एसेट्स हैं हमारे, कैश, गुडविल। बाकी इसमें बोला गया है तो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पास हुई है, प्रेफरेंस शेयर्स हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड अर्लियर।
पिछले 2 शेयर के बदले में वो 1 शेयर ले रहे हैं 100 रुपए ईच का। तो पहले का शेयर कितने का था? 100 रुपए का शेयर था। तो 100 रुपए के दो शेयर मिलके कितने के बनते हैं? 2 शेयर 200 रुपए के बनते हैं, जिसके बदले में वो 100 रुपए का ले रहे हैं। तो शेयर भी चेंज हो रहा है, फेस वैल्यू भी कम हो रही है इसकी, रिडक्शन भी, कैपिटल रिडक्शन भी हो रहा है, शेयर भी चेंज हो रहा है। तो कैपिटल रिडक्शन के साथ एंट्री दिखा देंगे। ठीक है, सिंपल है ये वाला। फिर इक्विटी शेयर 100 ईच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो ये कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, सिंपल एंट्री है। 13% डिबेंचर होल्डर्स एक्सेप्ट इतना वॉट 14% डिबेंचर इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। 13% डिबेंचर होल्डर्स जो हैं, 13% डिबेंचर्स कितने के हैं? 13% डिबेंचर 4,50,000 के हैं। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस ये 4,50,000 के हैं, जो कि आप कितने में ले रहे हैं? अब 13% के ही ले रहे हैं, लेकिन उनका वैल्यू जो है कम हो गया है। अच्छा, 14% ले रहे हैं, डिबेंचर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 4,50,000 के बदले में वो 2,50,000 के ले रहे हैं, तो रिडक्शन हो जाएगा डिबेंचर में और न्यू डिबेंचर इशू कर देंगे। तो सिंपल है ये भी। अनसिक्योर्ड लेंडर्स ने 2 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लिए 14% डिबेंचर इन फुल सेटिस्फेक्शन। तो ये भी कैपिटल रिडक्शन हो गया, इनका भी वो रिडक्शन हो गया लाइबिलिटी में। सिक्योर्ड लोन 3,80,000 के थे, जो कि अब ये 2 लाख के ले रहे हैं। तो वही अनसिक्योर्ड लोन को डेबिट कर देंगे टू 14% डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ठीक है, ट्रेड पेबल्स हैव आल्सो एग्रीड टू सरेंडर, और ट्रेड पेबल भी अपना 14% अपने क्लेम का सरेंडर करने को एग्री हो गए। तो ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। इन्वेंट्रीज जो है वो ओवर वैल्यूड है, आर ओवर वैल्यूड, मतलब उनकी वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू बढ़ानी है, इसका मतलब क्या, उनकी वैल्यू ज्यादा है 1.5 लाख। तो जब ज्यादा है तो उसको कम करना है। ठीक है, और ये मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट बाय 3 लाख, और मशीनरी पे डेप्रिशिएशन लगाना है 3 लाख का। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, दोनों कम हो रहे हैं एसेट्स, तो क्रेडिट हो जाएंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट और टू इन्वेंट्री अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% का लगाना है ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर। अब ये जो 5% लगेगा, ये न्यू वाले पे लगेगा, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रही है उसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ट्रेड पेबल 12% तो पहले ही कम कर देंगे, 12% कम करने के बाद जो बचेंगे उसके ऊपर 5% बनाना है। ठीक है, तो प्रोविजन बनाने की एंट्री वही हो जाएगी, ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा मेन काम जो होता है इसमें बैलेंस शीट में थोड़ा सा दिक्कत आती है। बैलेंस शीट में हमें ध्यान रखना है कि हमने कितने डिबेंचर इशू किए हैं, कितने शेयर इशू किए हैं, सबको एक इकट्ठा करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के बदले में प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर के बदले में इक्विटी शेयर कर दिए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस हो गए क्योंकि 2 को मर्ज कर दिया है। ठीक है, कितने रुपए का है, और डिबेंचर्स यहाँ पे इशू हो रहे हैं, 2.5 लाख के यहाँ पे इशू हो रहे हैं, 2 लाख के यहाँ पर इशू हो रहे हैं। तो इन दोनों को भी इकट्ठा करके डालना है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स नई वैल्यूज दिखानी है सबकी। तो बस इसमें दिक्कत थोड़ा सा हमें वो का ध्यान रखना पड़ता है बैलेंस शीट बनाते टाइम पर। ठीक है, तो पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट ही बनानी है। तो इन क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है, और अगर कोई डाउट होता है, अगर समझ में नहीं आता है, क्लियर नहीं होता है, वीडियो देख लेना, वीडियो भी बनाकर मैंने डाल दूंगा, वीडियो देख लेना। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो क्लास में, अगली क्लास में हम उसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी तुम लोग जो है अपनी बुक से और जहां से भी क्वेश्चन करना है वो सॉल्व कर लेना। कहीं पे कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन मुझे सेंड कर लेना, वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन और उसका किस पॉइंट में डाउट है, ठीक है, उसको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। कोई उसका जो है या तो पीडीएफ बना लेना जितने भी क्वेश्चंस में डाउट है। ठीक है, उसको हाईलाइट कर के रखना पेंसिल से, डाउट नंबर 1, डाउट नंबर 2, उसके बाद पीडीएफ बना करके मुझे सेंड कर देना, या फिर कुछ फोटो भेजना, साफ फोटो भेजना, मैं उसके बाद में पीडीएफ बना लूंगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी अटेंडेंस भी लगानी है। यस सर।